मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अनुविभाग नौगांव नगर में रहने वाले एक परिवार पर 1 वर्ष पूर्व काल के ही दिन दुखों का पहाड़ टूटा था, जब परिवार के मुखिया की मौत हो गई थी। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। 3 बच्चों का भरण पोषण करने के साथ पढ़ाई करने के लिए पैसों का टोटा पड़ा, लेकिन बेटियों ने अपने छोटे भाई के साथ पिता के व्यापार को शुरू किया और चाट का ठेला लगाकर परिवार का भरण पोषण के साथ अपनी पढ़ाई की और दोनों बहनों सहित छोटे भाई ने भी अच्छे प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर नाम रोशन कर दिया। दरअसल उरई यूपी के पास के एक गांव के रहने वाला यह परिवार 10 साल पहले छतरपुर जिले के नौगांव में काम करने के लिए आया था। जो पहले पिता चाट का ठेला लगाते रहे, पिता की 1 साल पहले किसी कारण से मृत्यु हो जाने के बाद, घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के बाद अब घर की दोनों बेटी और बेटे ने अपने कंधे पर घर का बोझ उठा रहे हैं। जो इस गरीब परिवार की सबसे बड़ी बेटी से बात की तो उसने अपना दुखड़ा मीडिया के कैमरे के पास सुनाया कि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण हम चाट का ठेला लगाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। घर में कुल 4 सदस्य हैं, जिसमें माँ, 2 बेटी और 1 बेटा है, जो कि 2 बेटी और 1 बेटा साथ में ही चाट का ठेला लगाते हैं। तीनों लोग मिल बांट के काम करते हैं और इसी चाट का ठेला से हमारा परिवार चलता है। सपने तो बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ बनने का है, पर अगर थोड़ी सी सरकार से मदद मिल जाए तो अभी तक सरकार से सिर्फ हमें राशन मिलता है, इसके अलावा किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि हम यूपी के निवासी हैं। हम 10 साल पहले हम छतरपुर के नौगांव में रहने आ चुकी थी और हमारे पिताजी चाट का ठेला लगाते थे। पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद जब घर की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी तो फिर यह जिम्मा हमें उठाना पड़ा। हम सुबह उठती हैं 4 बजे से लेकर 5-6 बजे तक हम पढ़ाई करते हैं। उसके बाद ठेला का सामान बनाते हैं, टिक्की बनाते हैं, चाउमीन बनाते हैं। 11 बजे ठेला लगाते हैं और इसे गली में चौराहों में ले जाकर बेचते हैं। शाम को 7 बजे जब घर पे वापस लौटते हैं तो दोबारा से पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं। 10 बजे पढ़ाई करके उठते हैं और सो जाते हैं और फिर पुनः सुबह उठते हैं, फिर से वही कंटिन्यू। कब से लगा रहे हैं आप ये ठेला? ये हम लोग 1 साल से लगा रहे हैं, कल 1 साल हो जाएगा हम लोगों को पूरा। परिवार में मेरा छोटा भाई है, छोटी बहन है और मम्मी है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आपके संघर्ष करने में या सहायता कौन कौन करता है? हमारा छोटा भाई और छोटी बहन और मम्मी, और इनके अलावा कोई हमारी मदद नहीं। सब लोगों की मदद से ये जो इसका चाउमीन है, टिकिया, ये सब घर में तैयार करते हैं? ये सब घर में तैयार करते हैं, मेरी मम्मी, भैया, बहन और हम सब चारों लोग मिलकर करते हैं तैयार। अच्छा, अभी इंटर में कितने % आए थे? हमारी इंटर में 70% है। छोटी गुड़िया की 72% और भैया की? और भैया की 71%। तो पढ़ाई में कहीं ना कहीं अगर आगे की पढ़ाई करना है तो अब इंटर के बाद क्या रहेगा? इंटर के बाद BSc नर्सिंग करना चाहते हैं और अगर पैसे नहीं हुए तो BSc करेंगे। पिताजी कब गुजर गए थे? और पिताजी को मेरे कल पूरी 1 साल हो जाएगी गुजरे हुए। सरकार से कितनी मदद मिलती है? सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है, सिर्फ राशन मिलता है, वो भी 2 साल से मिल रहा है। पहले नहीं मिलता था, वो भी हमें दूसरे गांव से लेने जाना पड़ता है। नौगांव में हमें नहीं मिलता है राशन, स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती और ना मम्मी को पेंशन मिलती है। आगे आप क्या बनना चाहते हैं? आगे नर्स बनना चाहते हैं, अगर किसी की मदद मिल जाए तो, और अगर नहीं मिली तो BSc करेंगे और पुलिस लाइन में जाना चाहेंगे। ठेले में कितना कमा लेती हैं? ठेले में यही 1000 या 1100 रुपए आती हैं, जिसमें से 500-600 खर्च के लिए निकल जाती है और 500-600 रुपए बच जाते हैं। छतरपुर से राहुल माली की स्पेशल रिपोर्ट। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, मेल एंड फीमेल जनरल वार्ड, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, SICU, एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट रूम, स्पेशलिटी डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। हमारा नंबर है 7898922699, 9109200503।